Hello, welcome student. Today we are going to discuss the nomenclature of aldehydes, ketones and carboxylic acid. Okay, nomenclature of aldehydes and carboxylic acid. The names of aldehydes and carboxylic acids are related to each other. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि एल्डिहाइड और कीटोन भी तो ले सकते थे ना हम। क्यों नहीं लिया? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड्स के जो नेम्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। नाउ हाउ वी विल डिस्कस दैट। ओके, now there are two systems of naming aldehydes and carboxylic acid. One is trivial system and IUPAC. Okay, ये 11th standard से हम लोग डिस्कस कर रहे दो टाइप. Okay, so let's discuss about trivial names of aldehydes and carboxylic acid. Now trivial names of aliphatic aldehydes are derived from the corresponding trivial names of carboxylic acid. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो एलिफेटिक अल्डिहाइड्स है, ठीक है, उनके जो ट्राइवल नेम्स है वो किससे निकले हैं? ट्राइवल नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो हियर द एंडिंग आईसी ऑफ एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द एंडिंग अल्डिहाइड. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक एसिड ले रहे हो, ठीक है, तो उसके लास्ट में आईसी लगता है. फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड. ओके, तो बेंजोइक एसिड का जो लास्ट में आईसी रहेगा उसको हम रिप्लेस करेंगे अल्डिहाइड से. ओके, तो क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड हो जाएगा. अंडरस्टूड? समझ में आया? नाउ इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्डिहाइड, the position of substituent is indicated by the labeling the carbon serially as अल्फा बीटा गैमा एंड सो ऑन. ठीक है, हमने देखा था जब हम लोग ने नेमिंग नॉमेनक्लेचर देखा था, राइट, स्टार्टिंग में 11th स्टैंडर्ड में, तब हमने क्या सीखा था? 1 2 3 नेमिंग करना है. ठीक है, एंड ऑल्सो वी हैव सीन दैट we can, instead of 1 we can put alpha, instead of 2 we can put beta, and instead of 3 we can put gamma. Okay, and so on, जैसे जैसे आगे बढ़ना है फिर. Okay, now the carbon atom adjacent to a carbonyl carbon is labeled as alpha, and next one is beta and so on. ठीक है, जो भी कार्बन एटम है आपका वहां से आपको स्टार्ट करना है, लेबलिंग करना. ठीक है, और उसको अल्फा, और जैसे जैसे आगे जाओगे अल्फा बीटा गैमा एंड ऑन. Now IUPAC names of aldehydes and carboxylic acid. Now according to IUPAC system, the name of an aliphatic aldehyde is derived from the name of corresponding alkane by replacing the ending E of alkane with EL. ठीक है, अब IUPAC में भी वैसे ही है. वहाँ पे हमने क्या किया था? IC को हटा के एल्डिहाइड लिखा था, राइट. तो आईयूपीएसी में भी क्या होगा? अल्केन में आपको पता है लास्ट में ई आता है, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे? ई को रिप्लेस करेंगे एल के साथ. ओके, अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल नीचे लिखा है अल्डिहाइड इज नेम्ड एज अल्केनल. ओके, अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मीथेन है तो आपका मीथेन का क्या स्पेलिंग है? लास्ट में ई आएगा. ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? ई को ए एल से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो मिथेनल हो जाएगा. ओके, नाउ द आईयूपीएसी नेम of aliphatic carboxylic acid is derived from the name of the corresponding alkane by replacing ending E of alkane with oic acid. ठीक है, तो अब जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को नेम करोगे विद रिस्पेक्ट टू आईयूपीएसी, ठीक है, तो अल्किन में लास्ट में ई होता है, उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? ओ आई सी, और लिखेंगे एसिड. ओके, फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर मीथेन का एग्जांपल लिया था, तो मीथेन क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड के लिए मीथेनल हो जाएगा, राइट. बट अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड. अंडरस्टूड? अगर उसने फंक्शनल ग्रुप एसिड का आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हम क्या बोलेंगे? मीथेनोइक एसिड. अंडरस्टूड? Now here in general we can say alkane becomes alkanal, and for acid alkane becomes alkanoic acid. Okay,
तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया दोनों का, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखना। नाउ द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग CHO यानी कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप, राइट, इज आइडेंटिफाइड एज द पेरेंट चेन। उनको हम क्या करेंगे, parent chain, right? Now numbering of the chain is done by giving number 1 to the CHO और COH कार्बन, ठीक है। अगर एल्डिहाइड है तो आपका नंबरिंग आप CHO से स्टार्ट करोगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप नंबरिंग COH से स्टार्ट करोगे, राइट। नाउ द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज इंक्लूडेड अलोंग विद द इट्स लोकेंट, ठीक है। Now, here you can see one example. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो हमने फर्स्ट नंबर किसको दिया इधर, CHO को, देन सेकेंड इज CH2, थर्ड CH2 एंड देन फोर्थ इज CH3, ठीक है। अंडरस्टूड। तो टोटल क्या है, 4 कार्बन है यहाँ पे, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC के, अगर IUPAC नेमिंग करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेनल हो जाएगा, ओके, क्योंकि 4 कार्बन है ना। नाउ सेकेंड एग्जांपल इज, आप देखोगे COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने फर्स्ट नंबर दिया है, एंड सिमिलरली यहाँ पे 4 कार्बन है आपके, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ओके, अंडरस्टूड। नाउ aldehyde CHO group and carboxylic COOH group are always present at the end of the parent straight chain। अगर straight chain वाला है कंपाउंड तो हमेशा एंड में आपको CHO और COH दिखेगा, ओके, स्टार्टिंग में नहीं। नाउ when two CHO groups are present at the two ends of the chain, the ending E of alkane is retained and the suffix dial is added to the name of the parent aldehyde, ठीक है। अगर दो रहेगा तो हम क्या करेंगे, डायल लिखेंगे। Now, in case of dicarboxylic acid, we will write dioic acid, okay, is added to the name of the parent alkane. Now, in IUPAC nomenclature, an alicyclic compound in which CHO group is attached directly to the ring is named as the carbaldehyde, ठीक है। Now the suffix carbaldehyde is added after the full name of the parent cycloalkane structure, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने पेंटा ले लिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पेंटा कार्बोल्डिहाइड, ओके। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है आगे। Now similarly in alicylic compound having a carboxyl group directly attached to a cyclic ring is named as cycloalkane carboxylic acid, okay। अब यहाँ पे देखो substituted aromatic aldehyde and carboxylic acid, okay। अभी तक हम लोग स्ट्रेट चेन देख रहे थे, अब सब्स्टिट्यूटेड देखेंगे। Now when two or more different functional groups are attached to a ring, द हायर प्रायोरिटी ग्रुप इज गिवन लोअर नंबर, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, 2 या 2 से ज्यादा अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है एक रिंग को, ठीक है, तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले किसका नाम लिखेंगे, ठीक है, जो लोअर नंबर रहेगा उसको, ठीक है। Now when CHO group appears as substituent prefix, फॉर्मल इज यूज्ड इन द IUPAC नेमिंग, ठीक है। अगर आपका एल्डिहाइड एक ग्रुप है CHO तो हम लोग उसको फॉर्मल नाम देंगे, ठीक है, IUPAC के हिसाब से। इधर एग्जांपल दिया है, अभी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो CHO है ऊपर फंक्शनल ग्रुप आपका, राइट, तो क्या हो गया, आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है, बट नीचे आप देखोगे पैरा पोजीशन पे वहां पे OH लिखा है, और आपको पता है OH क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, राइट। अब यहाँ पे CH3 भी है, ठीक है, वो क्या है, मिथाइल आपका, ठीक है। तो अभी आप इसको क्या करोगे, फर्स्ट नेम किसको दोगे, लोअर वाले को, तो अभी ऑब्वियसली OH आपका लोअर है, तो आप प्रीफिक्स में कैसे लिखोगे, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ओके।
सेकेंड एग्जाम्पल आप नीचे देखोगे, 3-hydroxy 4-methyl benzoic acid. एंड थर्ड एग्जाम्पल 2-formyl benzoic acid. ठीक है, अब इसमें फॉर्मिल क्यों है आपको समझ में आ गया होगा. नाउ देर आर सम एग्जाम्पल्स इन दिस टेबल गिवन. ओके, तो देखो अब फर्स्ट वाला क्या है, स्ट्रक्चर है, सेकंड ट्राइबल नेम है एंड थर्ड आईयूपीएसी नेम है. ठीक है, अभी स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 4 ही नाम दिया है आज, और पूरा टेबल आपके टेक्स्ट बुक में है. सो यू हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक. ओके, तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर क्या है, HCOOH है, दैट इज योर फॉर्मिक एसिड. ठीक है, और इफ यू विल सी आईयूपीएसी नेम, इट्स नेम इज मिथेनोइक एसिड. ओके, नाउ सेकेंड इज CH3COOH. तो ये क्या है, एसिटिक एसिड है, राइट. बट आईयूपीएसी में इसको नेम करेंगे तो हम इथेनोइक एसिड रहेगा. नाउ थर्ड वन इज CH3CH2COOH. अभी आप देखोगे राइट हैंड साइड से नेमिंग स्टार्ट करोगे आप. ठीक है, तो COOH को फर्स्ट आएगा, CH2 को सेकेंड एंड CH3 को थर्ड. तो टोटल कार्बन कितने हैं, 3 है, राइट. तो क्या हो जाएगा, प्रोपिन. ओके, तो फिर ये प्रोपिन है, तो लेकिन ई हमको किससे रिप्लेस करना है, ओनिक एसिड से, तो प्रोपोनिक एसिड. ओके, और इसका यूपीसी में भी प्रोपेनिक एसिड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हियर यू कैन सी 4 कार्बन इज देयर इंक्लूडिंग COOH. ओके, तो क्या हो जाएगा ये, एन ब्यूट्रिक एसिड. ओके, एन आईयूपीसी में ब्यूटेनोइक एसिड. नाउ व्हाट अबाउट एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड में भी पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा ट्राइबल नेम एंड थर्ड आईयूपीसी नेम. So the first one you can see HCHO, फॉर्मल्डिहाइड है, राइट. तो आईयूपीसी नेम क्या है, मिथेनल. सेकेंड इज CH3CHO, तो इसका ट्राइबल नेम क्या है, एसिटल्डिहाइड, राइट, एंड आईयूपीसी नेम विल बी इथेनल. नाउ थर्ड वन इज CH3CH2CHO. तो अगेन आपका फर्स्ट नंबर CHO को जाएगा एंड थर्ड नंबर CH3. तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपियोन अल्डिहाइड, और आईयूपीसी रहेगा प्रोपेनल, राइट. एंड फोर्थ वन इज CH3CH2CH2CHO. तो अभी इसमें टोटल CHO को इंक्लूड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये ब्यूटर अल्डिहाइड. ओके, बट आईयूपीसी नेमिंग विल बी ब्यूटेनल, राइट. So for today it is sufficient. Please practice from the textbook all the names. Okay. Thank you so much.